मिस्ट्री मूवीज का सबसे बढ़िया टच क्या है? एक, मिस्ट्री मूवीज आपकी इन आंखों को टीवी स्क्रीन से चिपका के रखती हैं। वैसे आजकल तो सारे काम मोबाइल पर ही हो जाते हैं। दूसरा, मिस्ट्री मूवीज के अंदर का बढ़ता सस्पेंस आपके अंदर एक अलग टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं एड्रेनालिन। नहीं यार, एड्रेनालिन तो रोमांचक मूवीज को देखने पर रिलीज होता है। खैर, कोई ना कोई हार्मोन तो रिलीज होता ही होगा। और तीसरा, ये फिर कभी। तो मेरी जान, आज बात करेंगे हॉलीवुड की 5 बेहतरीन मिस्ट्री सस्पेंस मूवीज को लेकर और इन मूवीज से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर भी अपनी क्रूर निगाहें घुमा ही लेंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल डाउनलोड हब में। मैं आपका फ्रेंड अमित आ ही चुका हूँ। तो यार, वीडियो को शुरू कर ही डालते हैं विदाउट एनी बकवास के साथ। नंबर 5 पर आ चुकी है हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है द रूम। मूवी आई थी साल 2019 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 10 में से 6 की। मूवी की स्टोरी घूमती है, एक नए घर में आया है ये कपल। तो घर की साफ सफाई करते टाइम इन्हें मिलता है एक रूम जो छुपाया गया होता है, कह सकते हो सीक्रेट रूम। और मूवी में ट्विस्ट आता है ये कि उस कमरे में दुनिया की जो भी चीज मांगो वो हाजिर है भैया। तो यहाँ चलता है एक बड़े लंबे लालच का सिलसिला जो इन दोनों की लाइफ की बैंड बजा के रख देता है। मूवी बढ़िया है और एक बहुत ही पुरानी सीख की याद दिला देती है कि लालच बुरी बला है। तो बात करते हैं मूवी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं ओल्गा कुरिलेंको। तो ओल्गा से इंटरव्यू के दौरान कई सारी दिलचस्प बातों का खुलासा किया था ओल्गा ने बताया इस मूवी की स्क्रिप्ट उन्होंने रात के टाइम पढ़ी थी जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट काफी अलग सी थी और ओल्गा को बेहद पसंद आई। तो ओल्गा ने मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर वॉल्कमैन से हाथ मिला लिया और ओल्गा ने मूवी के लीड एक्टर केविन जेनसन की तारीफ के काफी पुल भी बांधे कि वो कितने ही बेहतरीन एक्टर हैं। और ओल्गा ने सबसे बढ़िया बात तो यह बताई कि मूवी के सभी कलाकारों को ये अनुमति थी कि वे अपनी क्रिएटिविटी से मूवी के किसी सीन में सुधार कर सकते हैं। तो मूवी में एक सीन था जब ओल्गा यानी केट कोरियल लेने बाहर जाती हैं और वापस आकर अपने पति पे चिल्लाती हैं। तो इस सीन में काफी फेरबदली करी थी खुद ओल्गा ने ही। ओल्गा ने बताया कि लोगों को मूवी देखकर जितना मजा आया उससे कहीं ज्यादा मजा उन्हें मूवी में काम करने में आया था। नंबर 4 पर आ चुकी है ये मूवी जिसका नाम है अननोन। मूवी आई थी साल 2011 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 की। मूवी की स्टोरी घूमती है डॉक्टर मार्टिन हैरिस और उनकी वाइफ गए हैं बर्लिन। तो बर्लिन पहुंचने के बाद वो जाते हैं होटल और होटल पहुंचने के बाद हैरिस को पता चलता है कि कोई सामान एयरपोर्ट पर छूट गया है। तो उनकी वाइफ होटल में चेक इन करने गई होती है और हैरिस जाते हैं अकेले ही एयरपोर्ट। और तब होता है हैरिस का एक जबरदस्त एक्सीडेंट और हैरिस को होश आता है करीब 4 दिन के बाद। तो होश आने के बाद हैरिस जाते हैं होटल और भाई साहब यहाँ उनकी वाइफ उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और वहाँ एक दूसरा ही मार्टिन हैरिस होता है। तो यहाँ से मूवी को देखने का दिलचस्प काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बात करते हैं मूवी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो इस बंदे को देखा होगा जो डॉक्टर हैरिस को मारने में लगा ही पड़ा था। इनका रियल नेम है ओलिवियर स्किनीडियर। तो ओलिवियर मूवी के अंदर एक्टर के साथ साथ स्टंट कोऑर्डिनेटर भी हैं। ओलिवियर इस काम में प्रोफेशनल हैं। वो पहले भी कई मूवीज में स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम कर चुके हैं। वो पहले भी टेकन मूवी जो साल 2008 में आई थी उसमें भी बतौर एक स्टंट कोऑर्डिनेटर काम कर चुके हैं। और हाँ, मूवी के लीड एक्टर लियम नीसन और मूवी के डायरेक्टर जूम कॉलेट सेरा का ये पहला कोलैबोरेशन रहा। इसके बाद लियम ने जूम की कई सारी मूवीज में काम किया था और सबसे जबरदस्त मूवी की शूटिंग बर्लिन में हुई थी और शूटिंग के टाइम कड़ाके की ठंड हो रखी थी। और अनुमान तो यहाँ तक है कि 20 सालों में पहली बार बर्लिन इतना ठंडाया था। तो कास्ट एंड क्रू दोनों की ही कुल्फी जम गई थी शूटिंग के टाइम। नंबर 3 पर आ चुकी है सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है 10 क्लोवरफील्ड लेन। मूवी आई थी साल 2016 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 की। मूवी की शुरुआत होती है एक्सीडेंट के साथ। मूवी की मेन किरदार है मिशेल जिसका एक्सीडेंट होता है। तो मिशेल को जब होश आता है तो वो होती है एक अजीब से अंडरग्राउंड बंकर में और वहाँ होते हैं ये अंकल जो मिशेल को कहते हैं कि बाहर की हवा हो चुकी है जहरीली। लेकिन किंतु परंतु बाहर की हवा से ज्यादा तो ये अंकल डेंजर लग रहे थे। मूवी में सस्पेंस और थ्रिलर की मार धाड़ काफी ज्यादा है और मूवी आपको बोर नहीं करती है। तो बात करते हैं मूवी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो मूवी के शुरुआती सीन में मिशेल पेट्रोल भरने रुकती है। तो उस गैस स्टेशन का नाम था कैल्विन। तो मूवी के प्रोड्यूसर जे अब्राहम्स ने अपने परदादा हेनरी कैल्विन को श्रद्धांजलि दी थी मूवी के साथ उनका नाम जोड़कर। और इसके बाद वाले सीन में जब मिशेल के मोबाइल में नेटवर्क गुल हो गए थे तो मोबाइल में BRT बनकर आ रहा था। तो यह भी मूवी के प्रोड्यूसर जे अब्राहम्स की प्रोडक्शन कंपनी बैड रोबोट की याद दिलाता है। पहला, जे ने इस मूवी को प्रोड्यूस क्या किया, ये तो हर चीज के प्रमोशन में ही लगे पड़े हैं। और दूसरा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बारीकी से मूवी देखता कौन है। खैर, मूवी की स्टार है मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड और मूवी में काफी ज्यादा क्लोजअप शॉट लिए गए हैं उनके। उन्होंने ज्यादा शूटिंग नंगे पाँव ही करी थी क्योंकि जूते चप्पल की उन सीन्स में कोई जरूरत नहीं थी। नंबर 2
नंबर 2 पर आ गई है मिस्ट्री थ्रिलर मिक्स मूवी जिसका नाम है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। मूवी आई थी साल 2011 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 की। ये मूवी एक नोवेल के ऊपर आधारित है और इस मूवी की अगली कड़ी जहां तक है द गर्ल विद द स्पाइडर्स वेब साल 2018 की। तो बात करते हैं द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू के बारे में। तो मूवी में जर्नलिस्ट बने हैं डेनियल क्रेग जिनका मूवी में नाम है मिकेल। तो मिकेल और मूवी की हाईलाइटेड बंदी एलिजाबेथ सिलेंडर को एक मिशन मिलता है। एक लड़की है गायब करीब 40 सालों से, उसका पता लगाना है। मूवी के अंदर कई सारी स्टोरीज को कवर किया गया है इसलिए मूवी थोड़ी लंबी बन गई है, करीब 3 घंटे की। तो बात करते हैं मूवी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो एलिजाबेथ सिलेंडर के रोल के लिए सबसे पहले चुना गया था नेटली पोर्टमैन को, मगर नेटली को ये रोल को जम नहीं रहा था तो नेटली ने सफेद झंडी दिखा दी इस किरदार को। उसके बाद स्कारलेट जोहानसन यानी मेरी नताशा से पूछा गया, मगर मूवी के डायरेक्टर डेविड फिंचर ने स्कारलेट को कुछ ज्यादा ही सेक्सी बताया और कहा ये किरदार स्कारलेट को सूट नहीं करेगा। मतलब इस रोल के लिए एक टॉम बॉय लुक चाहिए था जो आपकी बॉडी में हो, सेक्सी बने से यहाँ काम नहीं चलने वाला था। तो फाइनली ये किरदार पकड़ा रोनी मारा ने और कर दिया जबरदस्त परफॉर्म। और सबसे जबरदस्त बात तो ये है कि मूवी को कई देशों में बैन कर दिया गया था जिसमें हमारे इंडिया का नाम भी आता है। क्योंकि मूवी थोड़ी वायलेंस है और मूवी में न्यूड सीन्स भी हैं। मूवी फरवरी 2011 तक इंडिया में रिलीज हो जाती, लेकिन इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ने स्टूडियो को कहा कि मूवी के कुछ सीन्स एडिट करने पड़ेंगे तभी हम मूवी को इंडिया में रिलीज कर पाएंगे। मगर डेविड फिंचर इस बात को लेकर कतई तैयार नहीं थे, तो सोनी ने इंडिया की सेंट्रल बोर्ड की गाइडलाइंस का सम्मान करा और अपने डायरेक्टर डेविड फिंचर का भी। लेकिन मूवी इंडिया में अब तक बैन है, किंतु इंटरनेट की विशाल दुनिया में ये मूवी आपको आसानी से मिल जाएगी। नंबर 1 पर आ चुकी है धमाकेदार मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है नाइफ्स आउट। मूवी आई थी साल 2019 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.9 की। मूवी की शुरुआत होती है हैप्पी बर्थडे के साथ और अगली रात ही थ्रोम्बे फैमिली के इन अंकल को कोई हलाल कर जाता है, मेरा मतलब इनका मर्डर हो जाता है। तो एंट्री होती है अपने बॉन्ड जेम्स बॉन्ड की यानी डेनियल क्रेग। मूवी के अंदर डेनियल बने हैं एक डिटेक्टिव और इस केस की स्टडी करते हैं। मूवी में सस्पेंस काफी ज्यादा होता है और एक टाइम तो ऐसा होता है जैसे मूवी का प्लॉट ही बदल गया है। मूवी के अंदर कई फेमस सितारे चमकते हैं जिनमें हमारे कैप्टन अमेरिका भी शामिल है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कैप्टन से मुझे। तो बात करते हैं मूवी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो मूवी के अंदर ये नानी माँ जिन्होंने मरे हुए अंकल हार्लन थ्रोम्बे की मम्मी का किरदार प्ले किया था, तो ये मम्मी 6 साल छोटी है अपने बच्चे से। मेरे कहने का मतलब है माँ का किरदार निभाने वाली के कैलन की रियल एज है 84 साल की और हार्लन का किरदार निभाने वाले क्रिस्टोफर पाल्मर की एज है 90 साल की। वाओ यार। तो मूवी के इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने एक अलग सा सवाल पूछा क्रिस एवंस और एना डे आर्मस से कि आप दोनों का नाइफ्स आउट मूवी के अलावा का एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब किस तरह की मूवीज को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठकर देखना पसंद करेंगे। तो भैया अपने कप्तान साहब ने तो जवाब दे दिया कि हमें तो हॉरर मूवीज पसंद है जो आपकी आंखों को टीवी स्क्रीन से चिपका के रखती हैं। वहीं एना डे आर्मस ने बताया अपनी पसंद के बारे में कि उन्हें एनिमेटेड मूवीज पसंद है जिन्हें वे अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद करेंगी। खैर क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका बन के ही सीरियस बने रह सकते हैं, वरना पूरे इंटरव्यू के दौरान क्रिस के अंदर का बच्चा भी बार बार बाहर आने को तैयार था, क्योंकि पूरे इंटरव्यू के दौरान क्रिस ने काफी मस्ती करी थी एना डे आर्मस के साथ। That's not his butt. That's something else. Muito gato. Muito gato. Can you try it? It's a very short hand. यार ये कुछ 5 मिस्ट्री मूवीज थी जो हाल ही में मैंने देखी थी। तो यार वीडियो को विश्राम देने का टाइम अब आ चुका है और 2 सवाल, आपने इन मूवीज में से किन किन मूवीज को देखा है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में थोड़ा सा बता देना, एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और आपको मेरी छोटी सी कोशिश पर थोड़ा सा प्यार आ जाए और आपको इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल के घंटे को जोरों से बजा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए